दोस्तों मेरे पास ये जो डिवाइस है वीवो ब्रांड की है। बैक साइड में नीचे की तरफ आप देख सकते हैं वीवो की ब्रांडिंग है। इसका मॉडल नंबर आपको बता देता हूँ। मॉडल नंबर है वीवो X90। ध्यान से सुन लीजिए, मॉडल नंबर है वीवो X90। इस वीडियो में मैं आपको इस डिवाइस का FRP बाईपास करने का तरीका बताऊंगा, यानी कि इस डिवाइस का जीमेल आईडी लॉक, गूगल अकाउंट लॉक रिमूव करने का सबसे लेटेस्ट तरीका बताऊंगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस ट्रिक को फॉलो करके आप वीवो के उन सभी मोबाइल का FRP बाईपास कर सकते हैं जिसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 से अप टू डेट होगा। वीवो X90, X90 प्रो, वीवो V27, 27 प्रो, वीवो V29, 29 प्रो, 29E, सारे मॉडल्स का FRP इसी तरीका से बाईपास होगा। ऊपर की तरफ कोने में ध्यान दीजिए, एक छोटा सा लॉकर शो कर रहा है, इसका मतलब डिवाइस हमारी FRP लॉक है। चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि मेरे पास ये जो डिवाइस है वीवो X90, ये पूरी तरह से FRP लॉक है, यानी कि जीमेल आईडी लॉक है। यहाँ देखिए कनेक्ट टू वाईफाई वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। नीचे की तरफ नेक्स्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, डिवाइस को यहाँ किसी वाईफाई से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है। तो डिवाइस को मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया। कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास ये जो डिवाइस है वीवो X90, ये पूरी तरह से FRP लॉक है, यानी कि जीमेल आईडी लॉक है। और ये देखिए, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है जब आपकी डिवाइस FRP लॉक होती है। डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन वेरीफाई पिन, यानी कि आपको ये पिन वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों ये पिन हमें नहीं पता है। ध्यान दीजिए, पिन की जगह पे पैटर्न या पासवर्ड भी हो सकता है। सेकंड ऑप्शन ऊपर की तरफ देखिए, लिखा है यूज माय गूगल अकाउंट इंस्टेड। मैं इस पे क्लिक करता हूं और अब देखिएगा यहां पे लिख के आएगा वेरीफाई योर अकाउंट, यानी कि आगे चल के डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए हमें इसी डिवाइस का जीमेल आईडी यानी कि ईमेल आईडी वेरीफाई करना होगा। आप देख सकते हैं। ओके, तो कंफर्म हो गया ना कि डिवाइस हमारी FRP लॉक है। अब ध्यान से सुनिए डिवाइस का FRP कैसे बाईपास करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास होना चाहिए कोई अनदर एंड्रॉयड डिवाइस, किसी भी ब्रांड की एक दूसरी एंड्रॉयड डिवाइस आप ले लें। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मैंने एक दूसरी डिवाइस ली है। इस डिवाइस में आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले कोई भी जीमेल आईडी इसमें साइन इन कर लेनी है। ठीक है, इस डिवाइस में कोई भी जीमेल आईडी आप साइन इन कर लें। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए अकाउंट्स पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ गूगल पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें मैंने एक जीमेल आईडी साइन इन करके रखा हुआ है। ओके, अब उसके बाद करना क्या है दोस्तों, आपको सिंपल प्ले स्टोर ओपन करना है और दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां सर्च पे क्लिक करता हूं। सबसे पहले मैं ईजी शेयर डाउनलोड करूंगा, तो यहां पे मैं टाइप करता हूं ईजी शेयर। ओके, ये जो सेकंड वाला एप्लीकेशन है, ध्यान से देख लीजिए, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। ओके, दूसरा जो एप्लीकेशन है आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं एक्टिविटी लॉन्चर। तो यहां पे मैं सिंपल टाइप करूंगा एक्टिविटी लॉन्चर। ये वाला एप्लीकेशन ध्यान से देख लीजिए, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, फिर से बता देता हूं, कोई भी जीमेल अकाउंट इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ईजी शेयर और एक्टिविटी लॉन्चर। ठीक है, दोनों एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आपके पास होना चाहिए एक सिम कार्ड, किसी भी कंपनी का कोई भी सिम कार्ड ले लें। आपको सिंपल करना क्या है, इस सिम कार्ड में सिम पिन लॉक एक्टिव कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे किसी भी सिम कार्ड में सिम पिन लॉक एक्टिव करते हैं, तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करिए, मेरी इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे किसी भी सिम कार्ड में सिम पिन लॉक एक्टिव करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने सिम पिन लॉक एक्टिव करके रखा हुआ है। मैं सिंपल क्या करूंगा, इस सिम कार्ड को इस डिवाइस में इंसर्ट करूंगा। जैसे ही इंसर्ट करूंगा, यहां पे देखेंगे एंटर सिम पिन का मैसेज आ जाएगा। ये देखिए एंटर सिम पिन का मैसेज आ गया। अब आपको करना क्या है दोस्तों, इस सिम कार्ड को डायरेक्ट बाहर निकालना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट बाहर निकालिए। तो यहां देखिए मैं सिम कार्ड को डायरेक्ट बाहर निकालता हूं। ये देखिए, ओके, जैसे ही सिम कार्ड को मैंने बाहर निकाला दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए, यहां डिस्प्ले पे एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, नॉट साइन इन करके ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऊपर की तरफ देखिए बुक जैसा मार्क है, आप सिंपल इस मार्क पे क्लिक करें। ओके, यहां से इस ऑप्शन को आप कैंसिल कर दें। यहां पे थ्री डॉट दिखता है, थ्री डॉट पे क्लिक करें। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद देखिए शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, आप शेयर पे क्लिक करें। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहां से इसे पकड़ के ऐसे ऊपर करें। यहां पे दिखेगा नोट, आप सिंपल नोट्स पे क्लिक करें। यहां से एग्री पे क्लिक कर दें। यहां पे देखिए प्लस का आइकन है, प्लस पे क्लिक करिए। अब यहां पे दोस्तों आपको स्मॉल लेटर में टाइप करना है www.youtube.com। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टाइप करिएगा। तो यहां पे मैं सिंपल टाइप कर देता हूं www.youtube.com। ओके, अब ऊपर से यहां से हम ओके कर देंगे। YouTube का लिंक दिखेगा, इस लिंक पे आप क्लिक करिए और यहां से इसे ओपन कर लीजिए। तो आप देखेंगे आपके डिवाइस में YouTube का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, परमिशंस जो भी आएंगे ना, सारे परमिशन को आपको अलाउ करना है। ऊपर की तरफ देखिए अकाउंट का ऑप्शन है, अकाउंट पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग पे। सेटिंग के बाद आप अबाउट पे क्लिक करिए। अबाउट के बाद यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विसेज पे क्लिक करें, तो आपके डिवाइस में क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाएगा। यहां से एक्सेप्ट करिए, उसके बाद नो थैंक्स पे क्लिक करिए। यहां से फिर से आपको नो थैंक्स पे क्लिक करना है। एड्रेस बॉक्स है, एड्रेस बॉक्स पे क्लिक करिए। यहां पे आपको सिंपल टाइप करना है ऐड रोम। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं
एड्रोम टाइप करने के बाद आप एंटर करें। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक वेबसाइट मिलेगी बाईपास गूगल अकाउंट 2023, आप इस पर क्लिक करिए तो एड्रोम की मेन वेबसाइट इस डिवाइस में ओपन हो जाएगी। ये देखिए ओपन हो गई। ओपन सेटिंग का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें तो आप देखेंगे दोस्तों आपके डिवाइस की मेन सेटिंग यहाँ पे ओपन हो गई। ये देखिए डिवाइस की मेन सेटिंग ओपन हो गई। मैं अबाउट फोन पे क्लिक करता हूँ, मॉडल नंबर आप देख सकते हैं Vivo X90, जिसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 से अप टू डेट है। ओके, अब हम यहाँ से बैक चलते हैं डिवाइस की सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको करना क्या दोस्तों, शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी है, आप इस पर क्लिक करें, नीचे आ जाए, एसेसिबिलिटी दिखेगा, इस पर क्लिक करें, नीचे आ जाए, एसेसिबिलिटी मेन्यू दिखेगा, इस पर क्लिक करें और ये ऑफ है, आप इसे ऑन कर लें, यहाँ से अलाउ करें, उसके बाद गॉट इट कर दें। ये देखिए एसेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट ऑन हो गया। इसकी ज़रूरत पड़ सकती है इसलिए मैंने इसे ऑन कर लिया। अब उसके बाद यहाँ से हम बैक चलेंगे डिवाइस की मेन सेटिंग में। ओके, सेटिंग में आने के बाद सिस्टम दिखता है, सिस्टम पे क्लिक करिए, उसके बाद फोन क्लोन पे क्लिक करिए तो इजी शेयर एप्लीकेशन आपके डिवाइस में ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप एग्री कर लें और ये देखिए इजी शेयर ओपन हो गया। अब दोस्तों ये जो सेकंड डिवाइस मैंने ली है, इस डिवाइस में आपको इजी शेयर ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं इजी शेयर इंस्टॉल हो चुका है, ये रहा, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ हम बॉक्स को चेक करेंगे यहाँ से, ओके, और उसके बाद एग्री करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए फाइल ट्रांसफर फोन क्लोन का ऑप्शन है, फोन क्लोन पे क्लिक करिए और ये देखिए दोनों एप्लीकेशन का इंटरफेस बिल्कुल सेम है। ध्यान दीजिए ये न्यू डिवाइस है यानी कि Vivo X90 और ये ओल्ड डिवाइस है, ठीक है। तो ये न्यू डिवाइस है तो दिस इज द न्यू फोन, आप इस पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको एंड्रॉयड पे क्लिक करना है, यहाँ नीचे से गॉट इट करना है। परमिशंस जो भी आएंगे सारे परमिशन को स्टेप बाय स्टेप आप अलाउ करिए, सारे परमिशन को अलाउ करना है। यहाँ पे देखिए स्कैनर आ गया। अब ये जो डिवाइस है दोस्तों, जो ओल्ड डिवाइस है, तो आपको दिस इज एन ओल्ड फोन, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ से सिंपल सेट नाउ पे क्लिक करें, परमिशन जो भी ऑफ है तो आपको उसे ऑन करना है, उसके बाद बैक आना है। यहाँ से फिर से सेट नाउ पे क्लिक करिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए इजी शेयर है ना, इजी शेयर पे क्लिक करिए, ये ऑफ है, आप इसे यहाँ से ऑन करिए। ऑन करने के बाद बैक आइए, बैक आइए। दिस इज एन ओल्ड फोन, आप फिर से इस पर क्लिक करिए, उसके बाद गॉट इट करिए, ठीक है। परमिशन जो भी आएंगे सारे परमिशन को आपको स्टेप बाय स्टेप अलाउ करना है। और यहाँ पे देखिए ये बार कोड आ गया। अब आपको करना क्या, ये जो स्कैनर है इस स्कैनर की हेल्प से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। तो मैं इसे स्कैन करता हूँ। जैसे ही स्कैन करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए कनेक्ट हो रही है, कुछ सेकंड वेट करें। यहाँ पे देखिए फिर से परमिशन आ गया, तो आप सेट नाउ पे क्लिक करें। यहाँ पे देखिए परमिशन ऑफ है, आप इसे ऑन कर दें, उसके बाद बैक आ जाए, यहाँ से गॉट इट कर दें और ये देखिए फिर से आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। सारे परमिशन को आपको स्टेप बाय स्टेप अलाउ करना है और ये देखिए डेटा रीड होने लगा। कुछ सेकंड वेट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये सारा चेक है, आपको करना क्या, सारे को अनचेक करना है। इसके लिए ऊपर की तरफ देखिए डी सेलेक्ट ऑल है, आप इस पर क्लिक कर दें, ये देखिए सारा अनचेक हो गया। उसके बाद ऐप्स है ना, आप ऐप्स पे क्लिक करें और इसमें आपने एक्टिविटी लॉन्चर इंस्टॉल किया था तो एक्टिविटी लॉन्चर को चेक कर दीजिए। यहाँ से ओके करिए, स्टार्ट क्लोनिंग करिए। अब ये देखिए एक्टिविटी लॉन्चर इस डिवाइस में सेंड हो जाएगा। ये देखिए सेंड हो गया, क्लोनिंग कंप्लीट का ऑप्शन आ गया। अब दोस्तों ऊपर की तरफ ये वॉच दिखता है, आप सिंपल इस वॉच पे क्लिक करें, ऐप्स पे क्लिक करें, एक्टिविटी लॉन्चर को यहाँ से ओपन कर लें और उसके बाद ओके कर लें। ये देखिए एक्टिविटी लॉन्चर ओपन हो रहा है, ठीक है। एक्टिविटी लॉन्चर ओपन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा नीचे से दोस्तों चौथे नंबर पे आप देखेंगे, फोर्थ नंबर पे आपको एंड्रॉयड सेटअप दिखेगा, आप इस पे क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप ध्यान दीजिए सारे के सामने सेटिंग है, लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सामने सेटिंग नहीं है। आपको इस पे क्लिक करना है तो इस डिवाइस का एंड्रॉयड सेटअप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखिए स्टार्ट पे क्लिक करिए, यहाँ से इस ऑप्शन को आप सिंपल स्किप कर दें। ओके, डोंट कॉपी नेक्स्ट का ऑप्शन है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। वंस अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करें। नो केबल का ऑप्शन आ गया, नो केबल पे क्लिक करिए। यहां से कॉपी विदाउट केबल पे क्लिक करिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहां पे देखिए यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टीड है, इस पे क्लिक करना है। अब यहां से आपको नेक्स्ट करना है और बस अब आप यहां पे रुक जाइए। अब इस डिवाइस का वर्क शुरू होता है तो इसमें देखिए आपको करना क्या है। अब दोस्तों यहां पे इस डिवाइस की सेटिंग आपको ओपन करनी है, ठीक है। तो यहां से मैं सेटिंग ओपन करता हूं। सेटिंग ओपन करने के बाद बिल्कुल नीचे आ जाएंगे तो आपको दिखेगा गूगल, गूगल पे क्लिक करिए। उसके बाद बिल्कुल नीचे आइए, आपको दिखेगा सेटअप एंड रिस्टोर, इस पे क्लिक करिए। उसके बाद सेटअप नियर बाय डिवाइस दिखता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस डिवाइस का एंड्रॉयड सेटअप भी ओपन हो जाएगा। अब देखिए इस डिवाइस में आपको नेक्स्ट करना है और इस डिवाइस में भी आपको नेक्स्ट करना है। अब ये देखिए दोस्तों दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कलर कोड बिल्कुल सेम है, ये देखिए 3990 3990। अब उसके बाद आप यहाँ सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। ओके,
ये देखिए कैंसल कॉपी, आप कॉपी पे क्लिक कर दें और ये देखिए कॉपी योर अकाउंट। अब होगा क्या दोस्तों, इस डिवाइस में जो भी जीमेल आईडी है ना, ये डिवाइस कॉपी कर लेगी। ये देखिए कॉपी योर अकाउंट, आप देखेंगे इस डिवाइस में जो जीमेल आईडी है ना, सेम जीमेल आईडी ये डिवाइस कॉपी कर लेगी। और ये देखिए कॉपी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बोल रहा है इंटर योर पासवर्ड, यानी कि जीमेल आईडी का पासवर्ड आप एंटर करें। तो यहाँ पे पासवर्ड मैं एंटर कर लेता हूं। ओके, पासवर्ड मैंने एंटर किया। अब यहां से मैं नेक्स्ट करूंगा और ये देखिए कॉपी योर अकाउंट। इस डिवाइस में जो जीमेल आईडी है दोस्तों, सेम जीमेल आईडी इस डिवाइस में ऐड हो जाएगी। यहां पे थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप वेट करिए। ये देखिए प्रोसेस हो रहा है। अब यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पे ये इंटरफेस देखने को मिलता है। आपको करना क्या है, यहां पे जो भी चेक है सारे चेक को अनचेक कर देना, ठीक है। सिर्फ डिवाइस सेटिंग को छोड़ के रखना। तो यहां से मैं सारा चेक हटा देता हूं, सिर्फ डिवाइस सेटिंग को छोड़ के रखूंगा। उसके बाद यहां से कॉपी पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए कॉपी योर डेटा, ये कॉपी कर रहा है, ठीक है। और अब देखिए दोस्तों, यहां ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए, जीमेल आईडी सक्सेसफुली यहां पे ऐड हो गई। ओके, अब आप एक्सेप्ट करिए। ओके, इस ऑप्शन को आप सिंपल स्किप कर दें। यहां से फिर से आप स्किप पे क्लिक करें, यहां से मोर पे क्लिक करें, इस ऑप्शन को आप स्किप करें। वंस अगेन स्किप पे क्लिक करें, यहां से नो थैंक्स पे क्लिक करें और ये देखिए डेटा कॉपी कर रहा है। तो हमें कॉपी नहीं करना है, इसलिए हम स्टॉप करेंगे। उसके बाद यहां से स्टॉप करेंगे क्योंकि हमें डेटा कॉपी नहीं करना है। अब यहां से डन कर देंगे, ठीक है। डन करने के बाद गेटिंग योर फोन रेडी, कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा। उसके बाद क्या होगा, ये डिवाइस ऑटोमेटिक बैक आ जाएगी, ठीक है। यहां से मैं अकाउंट ओपन कर लेता हूं, उसके बाद गूगल ओपन कर लेता हूं। ये देखिए ये जीमेल आईडी यहां पे है इस डिवाइस में, यही सेम जीमेल आईडी इस डिवाइस में ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल बैक आ गया। अब इसको सेटअप करना है, नेक्स्ट करिए, सॉरी स्टार्ट करिए, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। अभी देखिएगा अकाउंट एडेड का मैसेज आएगा और ये सेम जीमेल आईडी यहां पे शो करेगी। और ये देखिए दोस्तों अकाउंट एडेड का मैसेज आ गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोनों जीमेल आईडी बिल्कुल सेम है। यहां से आप नेक्स्ट करिए। आपके पास X90 हो, X90 Pro हो, Vivo V29 हो, 29 Pro हो, 27 हो, 27 Pro हो, बिल्कुल इसी तरीका से वीवो के उन सभी मोबाइल का FRP बाईपास होगा जिसका सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 13 से अप टू डेट है। यहां से आप नो थैंक्स पे क्लिक कर दें, यहां से नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, कंग्रेचुलेसन योर फोन इज रेडी। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और बस आपकी डिवाइस Vivo X90 इसका FRP लॉक यानी कि जीमेल आईडी लॉक पूरी तरह से बाईपास हो गया। और आप देख सकते हैं दोस्तों डिवाइस कंप्लीटली अनलॉक हो गई। एक चीज और ध्यान दें, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल वर्क नहीं करता है। फिलहाल ये वर्क कर रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये ऊपर से वर्क नहीं करता है। तो आपको करना क्या होता है दोस्तों, आपको जाना होता है डिवाइस की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद बिल्कुल नीचे आ जाइए, आपको दिखेगा यहाँ पे अकाउंट, अकाउंट पे क्लिक करिए। जो भी जीमेल आईडी इसमें ऐड हो गई है, आप पहले जीमेल आईडी पे क्लिक करिए और उसे यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ओके, रिमूव करने के बाद आप बैक आ जाए डिवाइस की सेटिंग में, सिस्टम पे क्लिक करिए, रीसेट ऑप्शंस दिखेगा इस पे क्लिक करिए, रीसेट ऑल सेटिंग पे क्लिक करिए और यहां से डिवाइस का जो सिस्टम सेटिंग है ना उसे रिस्टोर कर दीजिए। ये देखिए इससे क्या होगा, अगर नोटिफिकेशन पैनल वर्क नहीं कर रहा तो वर्क करने लगेगा और आपने डिवाइस की सेटिंग में जो भी चेंजिंग की है ना वो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगी। तो दोस्तों ये पूरा फुल प्रोसेस था Vivo X90 का FRP बाईपास करने का। इस तरीका से Vivo X90, X90 Pro, Vivo V29, 29 Pro, 29e, Vivo V23, 23 Pro, मतलब वीवो के जो भी मॉडल्स हैं जिनका सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 13 से अप टू डेट है, सारे मोबाइल का FRP बाईपास कर पाएंगे। तो ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोस की कंटिन्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये डिवाइस परचेज करनी हो तो इसके सारे कलर, सारे वेरिएंट का परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।